अरेंज तो करना पड़ेगा ना, समझ गए? आर को अरेंज करना पड़ेगा, 3 कैरेक्टर सिलेक्ट भी करने और 3 कैरेक्टर अरेंज भी करने, वो तो कर लिए। अभी आर को अरेंज करना है, तो आर के लिए अरेंज करने के लिए कितनी जगह बचती है अपने पास, कितने गैप्स बन गए अपने पास? गैप, गैप 1, गैप 2, गैप 3, गैप 4, 4 गैप है। और कितने कैरेक्टर्स को अरेंज करना है 4 गैप में? हाउ मेनी कैरेक्टर्स टू अरेंज? 1 कैरेक्टर। सो क्या हो जाएगा इसका, समझ में आ गया अभी क्या गलती कर रहे थे आप लोग? 6p3 इंटू 4, एक गैप 4p1, दैट इज 6p3, मतलब क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4, ये 6p3 हो गया, एंड 4p1 इज इंटू 4, आंसर आएगा। समझा नहीं समझा? दिस इज वन वे, देयर इज वन मोर वे, दोनों बता रहा हूं मैं, पहले ही समझ में आ गया? अभी बॉलर के लिए आ जाएगा, अभी बॉलर के लिए आएगा आंसर, बॉलर का आंसर भेजो, आंसर फॉर बॉलर। Four-letter word excluding R for the word bother. Yes. अब आगे पीछे कर सकते हैं 4p1। What I am saying is मेरा लॉजिक ये बोलता है पहले 3 कैरेक्टर्स लो, उनको अरेंज करो, फिर वो जो स्पेशल कैरेक्टर जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है उसको अरेंज करो। ओके, दिस एज गुड एज इंक्लूडिंग, मतलब ना वो किया था अपन ने, मस्ट हैव, कंपल्सरी, वो वाला हो गया। हाँ, तो इधर आएगा बॉलर में अपना आंसर आएगा। बॉलर में 6 कैरेक्टर, उसमें से आर तो आ गया बाहर, बचे 5 कैरेक्टर। 5 में से आपको कितने चाहिए? 3 चाहिए, इनटू 3 को अरेंज करें तो कितने गैप बनेंगे? 4 गैप बनेंगे, n+1 गैप बनता है, 4p1, दैट इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3, 5p3 हो गया, इंटू जो आंसर आएगा वो। क्लियर? कोई डाउट? ओके ओके दिशा, कोई डाउट? समझ में आ गया बराबर से? एक और रास्ता भी बता देता हूं, अनदर वे ऑफ डूइंग इट। ये लॉजिकली अच्छा लगता है, लेकिन और ये आंसर बता रहा हूं मैं, सेम आंसर आएगा। चाहिए तो अपन बाद में कैलकुलेट करके देखेंगे क्या दोनों से आंसर सेम आता है क्या, कि फाइनल आंसर जरूर। First, total all together arrangements. पहला all together arrangement, 4 letters word चाहिए मेरे को, मैं उसमें इंक्लूडिंग आर नहीं लेता, तो कितना हो जाएगा टोटल? वन सेकंड, 4 लेटर वर्ड चाहिए, कितने कैरेक्टर से? गुजरात में मेरे पास 7, 7p4, इससे क्या मिलेगा मेरे को? 7p4 से टोटल 4 लेटर वर्ड्स मिल जाएंगे। अभी आगे क्या करूंगा मैं? आगे क्या करूंगा? नॉट इंक्लूडिंग आर, जो नॉट इंक्लूडिंग आर है उनको माइनस करो, माइनस एक्सक्लूड, हाँ माइनस एक्सक्लूड करो, किसको? नॉट हैविंग आर। नॉट हैविंग आर मतलब क्या हो गया? नॉट हैविंग आर, आर नहीं लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6p4। देखो करके दोनों, इसका आंसर देखते क्या आएगा? 7p4, 7p4 मीन्स व्हाट? फिर उधर का भी आंसर करते, 7p4 मीन्स 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 माइनस 6p4, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3,
दैट इज इक्वल टू, करो कैलकुलेशन जरा, टोटल माइनस नॉट हैविंग आर, 7 into 6 किया था क्या अपन ने ऊपर, ये किया है ना उधर, 840, this is 840 minus 6 into 5 into 4 into 3 is 360. That is equal to 840 minus 360, 480. 480. ये इधर मैंने लिखा है, इसका आंसर देखो कितना आता है, अंडरलाइन करता है इधर, इसका आंसर निकालो, 6 into 5 into 4 into 4, 6 into 5 into 4 into 4, 480. दोनों जगह से आंसर सेम ही आएगा, करने का तरीका अलग है। तो जो ऊपर आंसर लिखा है मैंने 6p3 into 4p1, क्या एक्सप्रेशन दिया उधर, r is already selected, r को बाजू में रखो, बचे हुए में से आपको 3 को, दैट इज 6 में से 3 को अरेंज करना है, एंड देन अरेंज दैट सिलेक्टेड r, जो r है सिलेक्टेड है बाजू में रखा है, उसको भी अरेंज करो 4p1, 4 गैप से, देयर आर 2 वेज, कैसा भी जाएंगे, फाइनल आंसर विल बी 480. Any doubt? Any doubt? दो तरीके से लिखा है, जनरली मैं दो तरीका अवॉइड करता हूं क्योंकि फिर कंफ्यूजन चालू हो जाता है, कोई भी एक मेथड दिमाग में रखो. I prefer which answer? The one which is there on the board, on the screen, including R. So R is already there. R is already selected. उसको बाजू में रखो. Okay. बाकी 3 को सिलेक्ट करके अरेंज करो. तो 6p3, क्योंकि R बाजू में निकाला तो बच गए 6p3. Now R जो है उसको अरेंज करो, सिलेक्टेड है, उसको पहले अरेंज करना है. Arrange in the gap. Next, vowels together. There are 2 vowels in both of the cases. Vowels together. Answer. Vowels together. Answer. गलत जाएगा चलेगा, आप आंसर दे दो. यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट. वोवल टुगेदर तो दोनों वोवल का क्या बनेगा, ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप. और 5 कॉन्सोनेंट है, 5 कॉन्सोनेंट प्लस 1 ग्रुप, तो क्या हो गया, 6 हो गया. इधर से 6 हो गया, 6 काय का, 6 काय का है, 1 सेकंड, 6 फैक्टोरियल, कैसा 6 फैक्टोरियल, 5 वोवल्स, 5 consonant and 1 group of vowels, that is 6. Now those vowels themselves can be arranged in 2 different ways. So you can say 2 factorial. Into 2 भी चलेगा, but always better 2 factorial. और बॉलर के लिए क्या हो जाएगा, 4 consonant plus 1 group of vowels, तो कितना हो जाएगा, 5 factorial. And 2 vowels can be arranged in 2 factorial ways. Into 2 भी चलेगा, 2 factorial is better क्योंकि 2 and 2 factorial is one and the same, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है. कल 3 फैक्टोरियल होगा, 3 होते थे वोवल्स, तो फर्क पड़ेगा. इनटू 3 नहीं होगा, 3 फैक्टोरियल, वोवल्स टुगेदर. नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट टुगेदर.
consonant together. कॉन्सोनेंट टुगेदर, टुगेदर तो क्या करेंगे, उसका ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे कॉन्सोनेंट का, तो कॉन्सोनेंट का एक ग्रुप बनेगा और 2 वोवल, तो 3 हो गया, 3 फैक्टोरियल पहला तो। और कितने कॉन्सोनेंट है, 5 है, तो इंटू 5 नहीं आएगा, क्या आएगा, इंटू 5 फैक्टोरियल आएगा। सिमिलरली दूसरे में, इसमें कितने कॉन्सोनेंट है, 4 कॉन्सोनेंट का 1 ग्रुप प्लस एक वोवल, सॉरी 2 वोवल्स, एक ग्रुप और 2 वोवल्स, तो कितने हो गए, 3 फैक्टोरियल इनटू कितने कॉन्सोनेंट है, 4 है, तो 4 फैक्टोरियल। नेक्स्ट, वर्ड्स स्टार्टिंग विथ आर, वर्ड स्टार्टिंग विथ आर, फॉर्म द वर्ड्स विच आर स्टार्टिंग विथ आर, आर से शुरू होने वाले। अभी 4 नहीं, 4 नहीं, अभी 4 लेटर नहीं, 4 नहीं, वर्ड स्टार्टिंग विथ आर, इतना ही, वो 4 वाला खत्म हो गया। वोवल्स टुगेदर में भी किधर था, कॉन्सोनेंट में भी नहीं था। वर्ड स्टार्टिंग विथ आर, सो आर इज फिक्स्ड, उसको काउंट नहीं करना है, एक कम करना है, बचे कितने कैरेक्टर्स, स्टार्टिंग विथ आर, तो आर इज फिक्स, फिक्स को पकड़ना नहीं है, 7 में से एक फिक्स हो गया तो बचे 6, इधर आएगा 6 फैक्टोरियल, इधर बॉलर में आएगा 5 फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट, words ending with R, last character should be R. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप, स्मार्ट तैयारी का साथी। सेम आंसर, स्टार्टिंग हो या एंडिंग हो, रिवीजन कर रहे हैं, जैसा उल्टे पुल्टे क्वेश्चन ले रहे हैं मैंने। 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, एंड कैरेक्टर इज फिक्स्ड। नेक्स्ट, word starting with vowel, word starting with vowel, there are 2 vowels, word starting with vowels, नहीं समझते तो वेकेंट स्पेस वाला कंसेप्ट यूज करो, तो भी समझ में आ जाएगा। कोई डाउट आ गया तो वेकेंट स्पेस वाला कंसेप्ट यूज करो। वर्ड स्टार्टिंग विथ वॉवल, देयर आर 2 वॉवल्स इन बोथ द केसेस। Two P1, that is 2 factorial into 6 factorial.
ये यूज करो ना बॉक्सेस वाला कंसेप्ट, तो भी चलेगा। ये 1 गुजरात के लिए करता हूं, 2 3 4 5 6 एंड 7 बॉक्सेस बनाए। पहले बॉक्स में वॉवल है, कितने वॉवल्स है? 2, कितने ऑप्शन बन गए? 2, और फिर जो बचा है वो तो आंसर आएगा 2 factorial, even you can say 2 because 2 and 2 factorial is one and the same। पहला अल्फा 2 वॉवल में से कोई भी आ सकता है, इनटू बचे कितना भी 6 factorial, इधर भी 2 factorial इनटू बचे कितने टोटल 6 है, 6 में से एक गया तो बचे 5 factorial। अब 2 बोलेंगे तो ही चलेगा बिकॉज 2 and 2 factorial is one and the same। बट कल 3 वॉवल्स होते हैं तो 3 factorial आएगा, 3 नहीं आएगा, इसलिए बेटर go on putting that factorial। Words ending with vowel, words ending with vowels। टाइम लग रहा है? सेम टू सेम आंसर। पहला एंड वाले कैरेक्टर में डालेंगे, 2 वॉवल्स है, 2 में से एक जाएगा एंड में, अब अच्छे हुए तो सेम टू सेम। आप चाहिए तो आगे पीछे कर सकते हैं, बट आई विल ऑलवेज गो इन द सेम वे। फर्स्ट आई विल अरेंज द लास्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर वॉवल होना चाहिए, तो पहला वो, नहीं तो वॉवल खत्म हो जाएंगे। तो 2 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल, इधर भी सेम 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। सेम ना, ऊपर वाला आंसर सेम है, दोनों सेम। नेक्स्ट, word starting and ending with vowel, word should start with vowel, should end with a vowel। Yes, yeah। now देखो पहला कैरेक्टर में अपने पास वोवेल कितने, टू बिगिन विथ 2, 2 में से एक, तो इधर आएगा 2 फैक्टोरियल। फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, फर्स्ट कैरेक्टर इनटू, अभी कितने वॉवल, लास्ट कैरेक्टर पे जाता हूं मैं। ये इधर 2 ऑप्शंस है, ये जो अपना वैकेंट स्पेस है इसमें चलता हूं। इधर एक ही बचा मेरे पास वॉवल, तो वही डालना पड़ेगा, तो उसके लिए 1 फैक्टोरियल लिखता हूं मैं। हालांकि 1 फैक्टोरियल इज 1, डजंट मेक अ डिफरेंस, बट आई एम राइटिंग हियर 1 फैक्टोरियल इनटू, अब कितने कैरेक्टर बच गए बीच में? गुजरात में पहला हो गया, लास्ट वाला हो गया, तो बचे 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल इनटू 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। हालांकि 1 फैक्टोरियल इज 1, तो डजंट मेक अ डिफरेंस, यू कैन से दैट इज एज गुड एज 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। और इधर भी 2 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल इनटू, इसमें कितने 6 कैरेक्टर्स, 2 हो गए, बचे 4 फैक्टोरियल। बराबर समझ में आ रहा है? रिवीजन चल रहा है दोस्तों। देखो एक ही स्क्रीन में मैंने कितने सारे क्वेश्चंस ले लिए अच्छे से। वर्ड स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट, वर्ड शुड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट।
करेक्ट, ऋषभ करेक्ट, इधर करेक्ट। ओके, क्या हो जाएगा पहला? स्टार्टिंग विथ कॉन्सोनेंट। कितने कॉन्सोनेंट है अपने पास? 5। तो पहला आ जाएगा 5p1, 5p1 इनटू, अब बचे कितने कैरेक्टर इधर? 6, 6p, और कितने अरेंज करने हैं? 6, 6p6, so that is equal to 5, not 5 factorial. Okay, 5 into 6 factorial. Similarly इधर कितना आ जाएगा? 4 सेलेक्ट करो इनटू 4 है ना कॉन्सोनेंट, तो 4 में से एक 4p1 which will be 4 इनटू बचे कितने कैरेक्टर? 5, तो 5 factorial. If you want to take a screenshot, take a screenshot. अच्छा था ना रिवीजन? चालू है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एक ही कंसेप्ट लिया मैंने सिर्फ, यूनिक लेटर्स। इसमें भी और कुछ क्वेश्चंस है, नेक्स्ट इसमें देखेंगे। There are still 4-5 more questions. आज 12 कर दिए, 12 गुजरात के लिए, 12 बॉलर के लिए, तो वैसे 24 क्वेश्चंस हो गए रिवीजन। सब एक साथ मिलेगा आपको इसमें। This is called as revision. Revision ऐसी होती रहेगी। एक रिवीजन चल रहा है, एक और रिवीजन होगी कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इज नॉट ओवर, ये तो जस्ट शुरू हुआ है। रिपीटेशन वाला आएगा, फिर तुम्हारा ग्रुप वाले आएंगे, और बहुत सारे डिजिट्स वाले आएंगे, डिविजिबल बाय 4 आएंगे, रैंक वाला क्वेश्चंस आएंगे, सब आपके करेंगे। ओके, चलो हो गया रिवीजन ओवर। अभी आधा घंटे से ज्यादा टाइम हो गया रिवीजन ले रहे हैं। आउट ऑफ 1.5 hour lecture, I've spent more than half an hour on revision. That is 1/3 time, 33%, 33.33% time is more than that is devoted for, not wasted, I'll not say wasted, devoted for revision. Really a screenshot? पर्पसली मैंने प्रिंटेड आंसर्स नहीं लिखे, मैं बोला मैं पेन से लिखूंगा, दैट विल बी बेटर। ऐसे आते जाएंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब कवर हो जाएगा। इसमें भी और है, दैट इज डिस्टिंक्ट यूनिक लेटर्स का। ये क्या चल रहा है? यूनिक लेटर्स। इसमें क्या देखने का है? लेटर्स रिपीट नहीं होना चाहिए। सो रिपीट लेटर उसका बाद में आएगा, कि मे बी नेक्स्ट लेक्चर कल रिपीटेड वाला भी आएगा। ये इसमें से देखूंगा क्या क्वेश्चंस मेरे को निकल सकते हो, वो देखूंगा और अकॉर्डिंगली करूंगा, सब कवर कर लूंगा मैं। चलो अब चलते हैं अपना इनइक्वालिटीज में। तो बाजू में कर देते हैं इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज। कल किया था, थोड़ा सा फास्ट जाता हूं। लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट। क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लीनियर इनइक्वालिटीज का? x प्लस बी वाई लेस देन इज इक्वल टू, कोई भी इनइक्वालिटी की साइन आएगी, 4 साइन है इनइक्वालिटी का, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड ग्रेटर देन। सी इसमें सिर्फ क्या बोला था? फर्स्ट राइट द इक्वेशन इन equality form, that is equal to, then take x as 0, find out coordinates, take y as 0, find coordinates, then draw the line using the coordinates and then come to the conclusion. Okay, less than equal to the towards origin, ये भी किया था, याद होगा तो आप लोगों को, towards origin। पीछे ही है, इसलिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, 4x plus 2y less than or equal to 8 का डायग्राम। माइनस वाला आया था, याद होगा, मे भी क्या था, ये लास्ट लेक्चर में हुआ था। तो x minus y less than or equal to -2 का ये डायग्राम। नाउ थिंक ऑफ द अर्लियर डायग्राम। इस डायग्राम को दिमाग में रखो, अभी इस डायग्राम को दिमाग में। ओके, अब ये दूसरा डायग्राम बना लेना इसको भी, और दोनों को सुपर इम्पोज करो, एक के ऊपर एक रखो, तो कुछ ऐसा बनेगा। अभी दिखा रहा हूं, देखो। बाय सुपर इम्पोजिंग द अबाउट 2 ग्राफ्स वी डिटरमाइन द कॉमन रीजन एज ACD, रेड डॉटेड एरिया दिखा रहा हूं मैं, इन व्हिच पेयर x y satisfies both the inequalities। ये दो इक्वेशंस, ये पहला अपना था और ये दूसरा था।
दोनों सेटिस्फाई करने वाले कौन होंगे? ए सी डी के ऊपर देखो, ये